अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चे के साथ एक महिला की मौत के मामले को लेकर नाराज परिजनों व भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बलरामपुर जिले से एक महिला को इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला को ब्रेन हेमरेज होने की जानकारी लगते ही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एम्बुलेंस व्यवस्था कर बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजने की बात कही गई। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो सकी, साथ ही ना आईसीयू में भर्ती किया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा के परिजन डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 15 घंटों तक महिला का डिलीवरी नॉर्मल होने की बात करते हुए नहीं किया गया। इसके बाद आखिरकार ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्टर के द्वारा डिलीवरी करवाया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर के सामने भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इधर कई घंटे बीत जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन धरना प्रदर्शन स्थल पहुंचा, जहां परिजनों व भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा 3 बिंदुओं पर जांच करने की बात कही है। इधर अस्पताल प्रबंधन ने 3 दिनों के अंदर जांच कर रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर कार्यवाही करने की बात कही है। बहरहाल अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें अस्पताल प्रबंधन भी मान रहा है कि डॉक्टरों की कमी सहित अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से इस तरह की स्थिति निर्मित हो रही है। तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के गृह क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल कब तक सुधार हो पाता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। नॉर्मल होगा तो नॉर्मल पैदा करवा दीजिए और ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन में तो कहेगा कि बोल रहे थे कि तू ही सब जान जाओगे डॉक्टर हो, नॉर्मल होगा। ऐसे करते 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 पूरा रात झेला दिए, पूरा दिन झेला दिए। 2 बजे ऑपरेशन कर मतलब ये बनाए। बच्चे मतलब डेथ हो गया, माँ भर बची है, एसी रूम में बंद करे हैं। ऐसे ही अन्याय थोड़े होना चाहिए। तो अस्पताल प्रबंधन क्या कह रहा है? अस्पताल में बस कह रहे हैं कि होगा होगा, तो कब होगा? नहीं हो रहा है तो रिफर कर दीजिए, हम लोग दूसरे हॉस्पिटल में ले जाएंगे। लापरवाही है क्या? लापरवाही है। लापरवाही में किसी का जान चल जाए तब वो क्या बोलते हैं कि सिस्टर डॉक्टर नहीं निकलते हैं, अपने बैठे रहते हैं चुपचाप घमंडी में। अब हम लोग आदिवासी हैं, चुपचाप रहते हैं, हम लोग चुपचाप आदिवासी का जानेंगे कि क्या होगा का नहीं। डॉक्टर जो बोलेंगे वही नाम करेंगे। अब हम लोग को क्या पता है? इसी में पूरा पंडो देख रहे हैं, मर जा रहे हैं लापरवाही में। क्या नाम है? ठीक है, इधर लगा लो। एक मरीज के नाम से वो 12:30 बजे के आसपास यहाँ एडमिट हुई। उसके बाद जो 3 बजे के आसपास मेरे को खबर आई कि उनके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है। उनका स्वास्थ्य अभी पता करके बताएं तोमर जी के द्वारा। तो मैंने जो इंचार्ज है, यूनिट इंचार्ज, उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि पेशेंट अभी स्टेबल है, उसको वार्ड में रख सकते हैं और रिफ़र कर दिया है। एम्बुलेंस आने के बाद हम उसको रायपुर रिफ़र कर देंगे, मतलब रायपुर भेज देंगे। एम्बुलेंस आने में देरी हुई है, 5 बजे तक नहीं आई है और इस बीच में मरीज की स्थिति बिगड़ी है और उनकी दुखद मृत्यु हुई है। पंडो पहाड़ी जो महिला है, पंडो पहाड़ी वाला तो जो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, उन्होंने ये बताया कि वो तैयार ही नहीं थे कंसेंट देने के लिए, इसलिए वो ऑपरेशन जब उन्होंने उनको समझाइश दी उसके बाद 2 बजे वो तैयार हुए, कंसेंट दिया। उसके बाद तो उनके कंसेंट देने के तुरंत बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था। भी जांच की जाएगी, हम लोग जो भी जांच में निकल के आएगा। है तो फिर जांच होगी, आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? एक तो इनका ऑपरेशन का डिले क्यों हुआ, इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो भर्ती थी मरीज, उसमें उनके वास्तविकता क्या थी, स्थिति क्या थी, उसको देखते हुए उस पर कार्रवाई होगी। मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उस कंपैरिजन में डॉक्टर्स कम है, स्टाफ कम है। अभी तो ये स्थिति रहती है कि सारे बेड पूरे ऑक्यूपाइड हैं, पूरे भरे रहते हैं, तो ये एक बड़ा कारण है। पर्याप्त मात्रा में उतने डॉक्टर, चिकित्सक अभी और स्टाफ की थोड़ा कमी है। ठीक है, चलो इधर लगा लो। एक मरीज के नाम से वो 12:30 बजे के आसपास यहाँ एडमिट हुई। उसके बाद जो 3 बजे के आसपास मेरे को खबर आई कि उनके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत है। उनका स्वास्थ्य अभी पता करके बताएं तोमर जी के द्वारा। तो मैंने जो इंचार्ज है, यूनिट इंचार्ज, उनसे बात किया
तो उन्होंने बताया कि पेशेंट अभी स्टेबल है, उसको वार्ड में रख सकते हैं और रिफ़र कर दिया है। एम्बुलेंस आने के बाद हम उसको रायपुर रिफ़र कर देंगे, मतलब रायपुर भेज देंगे। एम्बुलेंस आने में देरी हुई है, 5 बजे तक नहीं आई है और इस बीच में मरीज की स्थिति बिगड़ी है और उनकी दुखद मृत्यु हुई है। पंडो पहाड़ी जो महिला पंडो है, पहाड़ी वाला तो जो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, उन्होंने ये बताया कि वो तैयार ही नहीं थे कंसर्ट देने के लिए, इसलिए वो ऑपरेशन जब उन्होंने उनको समझाइश दी उसके बाद 2 बजे वो तैयार हुए, कंसर्ट दिया। उसके बाद तो उनके कंसर्ट देने के तुरंत बाद उन्होंने ऑपरेशन कर दिया था। इसकी जांच की जाएगी, हम लोग जो भी जांच में निकल के आएगा। और दूसरी है तो सर कितने बिंदु पर जांच होगी और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? एक तो इनका ऑपरेशन का डिले क्यों हुआ, इसमें जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। और जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो भर्ती थी मरीज, उसमें उनके वास्तविकता क्या थी, स्थिति क्या थी, उसको देखते हुए उस पर कार्रवाई होगी। मरीजों आज जसपुर के दुलदुला से 12 बजे ब्रेन हेमरेज की एक सीरियस पेशेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचती है। उसके बाद इमरजेंसी से तुरंत बाद उनको फीमेल मेडिकल वार्ड में रेफर कर दिया जाता है और इलाज के नाम पर आईसीयू में भी भर्ती नहीं किया जाता, सिर्फ महिला मेडिकल वार्ड में रेफर करके सिर्फ स्लाइन चढ़ाया जाता है। परिजनों के द्वारा जब 2 बजे के आसपास मुझे सूचना मिलती है और मैं अस्पताल पहुंचता हूं, मेरी बात अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर रमेश आर्या जी से होती है। वो बताते हैं कि कोई सीरियस मामला नहीं है, चूंकि ब्रेन हेमरेज का विषय है और न्यूरो सर्जन चाहिए, तो न्यूरो सर्जन हमारे यहाँ नहीं, इसलिए रायपुर रेफर कर रहे हैं, आराम से रायपुर तक पहुंच जाएंगी, ये हमको बताया जाता है। मैं जब आकर के हाँ उनके परिजनों को बताता हूं कि रेफर है रायपुर जाना, तब उनको पता चलता है कि उनको रेफर किया गया है। उसके बाद एम्बुलेंस की भी बातचीत हो जाती है, बताया जाता है कि 3 बजे एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, रेफर का कागज बनता है, 3 बजे एम्बुलेंस नहीं आती है। फिर बोला जाता है कि 5 बजे आएगा, 5 बजे नहीं आती है। जब 5 बजे उनसे बातचीत की जाती है तो वो किसी और का एक नंबर दे देते हैं, एम्बुलेंस वाले जो हैं वो किसी और का नंबर देते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं 2 घंटे बाद आएगा, अभी एम्बुलेंस बनने गया है। मेरा सवाल ये है, और उसके तुरंत बाद लगभग 5 बज के कुछ मिनट पर महिला की मृत्यु हो जाती है। सवाल ये है कि यदि आईसीयू में लायक नहीं थी, यदि सीरियस पेशेंट नहीं थे, तो मृत्यु कैसे हो गई, इसका जवाब कौन देगा? और 12 बजे से 5 बजे तक महिला एडमिट थी, क्या इलाज किया गया? और एम्बुलेंस के बिना और रेफर और सीरियस है कि नहीं सीरियस है, आईसीयू में बिना एडमिट किए, इस सारा गोलमाल है और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही है। हमारे साथ परिजन बैठे हैं, 15 घंटे, पंडो महिला है, हमारे राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, 15 घंटे इनको बोले कि हम सामान्य प्रसव कराएंगे और नवजात की मृत्यु हो जाती है। ऐसी घटनाएं रोज की है, रोज की है, रोज की है। आज युवा मोर्चा के हमारे साथ ही आक्रोशित है और ये सवाल पूछने आया है स्वास्थ्य मंत्री जी से भी और स्वास्थ्य मंत्री जी के शहर के अस्पताल के प्रबंधन से भी कि आखिर तक गरीब और आदिवासियों के अस्पताल की जगह क्या मुर्दा घर बनाना चाह रहे हैं क्या आप आज इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को? इतना ही सवाल लेकर आज हम बैठे हैं और 1 घंटे से ज्यादा समय हो गए, एक भी कोई ऐसा अभी तक अधिकारी, प्रबंधन का जिम्मेदार पदाधिकारी हम तक नहीं पहुंचा है। सरगुजा से महेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट।